आखिर वो घड़ी आ ही गई, एक ऐसी घड़ी जो इंतजार, तड़प और पछतावे से भरपूर थी। जुबैर, वो शख्स जिसने अंधेरे में अपनी आंखें ही नहीं, अपने रिश्ते भी खो दिए थे, आज अपनी नज़रों की रोशनी वापस पा चुका है। लेकिन क्या वो रोशनी उसकी जिंदगी में बिखरे अंधेरे मिटा पाएगी? जुबैर अपनी बीवी और बच्चियों को लेने के लिए पहुंचता है, और जैसे ही जीनत उसे देखती है उसकी आंखें भर आती हैं। कांपती आवाज में कहती है, जुबैर, क्या ये सच है? क्या तुम आ गए हो? जुबैर भीगती आवाज में कहता है, हाँ जीनत, मैं आ गया हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, अपनी बच्चियों को लेने आया हूँ, अपने घर को वापस लेने आया हूँ। जीनत लरजती हुई कहती है, तो फिर अपनी बच्चियों से मिलो जुबैर, वो अब भी तन्हा है, लेकिन तुझसे मिलना चाहती हैं। जुबैर का गला रुंध जाता है, मुझ में हिम्मत नहीं जीनत, मैं कैसे देखूं उन्हें? जीनत के लफ्ज कांपते हैं, मगर उसके दिल में मोहब्बत अभी जिंदा है। अगर तुम मोहब्बत लेकर आए हो तो यकीन मानो जुबैर, वो एहसास जरूर पहुंच जाएगा हम तक। जुबैर की आंखों से आंसू बहते हैं। वो कहता है, मोहब्बत मोहब्बत तो तुम्हारे लिए भी बहुत है जीनत, मगर जाने क्यों वो तुम तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? इन लफ्जों में छुपे दर्द को सुनकर जीनत का सब्र टूट जाता है। वो दौड़ती है और जुबैर को गले से लगा लेती है। जुबैर, अब और नहीं, अब हमारी बच्चियों को और तन्हाई नहीं मिलेगी। जीनत बच्चियों को आवाज देती है, हाँ बेटियों, देखो तुम्हारा बिछड़ा बाप वापस आ गया है। जब जुबैर अपनी बच्चियों को देखता है तो उन मासूम चेहरों से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगता है। मेरी बच्चियां, मेरी जान, मेरे गुनाहों की सजा तुमने क्यों भोगी? फिर जुबैर उन्हें गले से लगाकर अपने घर ले जाता है। घर पहुंचते ही मांझी दरवाजे पर उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल करती है और झुकी आवाज में कहती हैं, जुबैर बेटा, माफ कर दो हमें, देर तो कर दी, मगर अब समझ आ गया है कि इस घर की ज़ीनत सिर्फ ज़ीनत है। घर की फिजा बदल जाती है, हर चेहरा मुस्कुराता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ असलम, जिसने चालें चली, रिश्ते लूटे और दौलत बटोरी, लेकिन जब ज़ीनत ने उसे आईना दिखाया तो वो टूट गया। उसने जुबैर की दुकान से जो कुछ भी लूटा था वो सब वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि अब वो डर चुका था। वही मलिक साहब जिनका बेटा अब ज़ीनत की बहन का शौहर है, वही मलिक साहब जिनके एक इशारे पर असलम की हड्डियां चूर हो सकती थीं। असलम जान गया कि अब चालाकियों का वक़्त नहीं, अब सज़ा से डरने का वक़्त है। जुबैर की खोई हुई दौलत वापस, उसकी दुकान वापस, उसका घर, उसका परिवार, सब कुछ फिर से उसी के पास। फिर एक हंसती खेलती, मोहब्बत भरी, सबक सिखाती, हैप्पी फैमिली कहानी का पर्दमी हो जाता है। बहकावे का सफ़र खत्म होता है, मगर ये सवाल छोड़ जाता है, क्या हर बहकावे का अंजाम यूं ही मुकम्मल हो सकता है, या फिर कुछ बहकावे इंसान को ऐसी राह पर डालते हैं जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं होता? अगर ये आखिरी एपिसोड ने आपके दिल को छू लिया तो वीडियो को लाइक करें और अपने ख्यालात कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी ही कहानियों के लिए।